नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और रणनीति के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस सेमिनार का आयोजन 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से लाइव प्रसारित किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस सेमिनार का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें जो है इस सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और तैयारी की रणनीति को लेकर के कोई भी डाउट है तो उनके लिए यह सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस सेमिनार का आयोजन 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से लाइव प्रसारित किया जाएगा, विशेष रूप से बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, इसका कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। तो आप सभी जानते हैं यहां पर चर्चा हो रही है G20 के बारे में और आपको ध्यान में रखना है कि G20 का कोई भी अस्थायी सचिवालय या फिर मुख्यालय नहीं है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। तो यहां पर अगर हम G20 के मेंबर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस पूरे फिगर में G20 के देशों के बारे में चर्चा की गई है और आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपीय यूनियन भी G20 का एक मेंबर है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब भी G20 की बैठक होती है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, अमेरिका जिसने 2008 में G20 की अध्यक्षता की थी उसने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। यानी कि यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है, इंडिया टू होल्ड G20 मीटिंग इन लद्दाख। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण का हिस्सा हैं तथा आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के जोखिम में हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर के और आप सभी को यह जानकारी होगी कि जो खनिज हैं उनका उपयोग मोबाइल फोन में, कंप्यूटर से लेकर के बैटरी बनाने में, इलेक्ट्रिक वाहन को बनाने में, या फिर अगर हम बात करें सौर पैनल, पवन टरबाइन, इन सभी को बनाने में किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता नई टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और रणनीतिक विचारों के आधार पर विभिन्न देश महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी सूची बनाते हैं। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। यह देशों पर निर्भर करता है कि उनके लिए कौन सा खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अगर हम महत्वपूर्ण खनिजों की बात करते हैं तो इन सूचियों में ज्यादातर ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट शामिल होते हैं, जिनका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी को बनाने में किया जाता है। तो यहां पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी
पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, हाल ही में भारत और मंगोलिया ने महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस तरह का समझौता हुआ है, यानी कि इस खबर के अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर जो तीसरा कथन है वह गलत है। भारत और मंगोलिया के नहीं बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है महत्वपूर्ण खनिज को लेकर के समझौता हुआ है, यानी कि यहां पर तीसरा कथन गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा कथन सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, आमतौर पर भारत में प्रति व्यक्ति अनाज की खपत में धीरे धीरे गिरावट आई है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं अनाज की खपत को लेकर के और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है लेस व्हीट ऑन स्टेट्स प्लेट। और इसी न्यूज में यह बताया गया है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति अनाज की खपत है उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, एनएसएसओ की 2011-12 की भारत के वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत में गिरावट आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुआ है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो एनएसएसओ का डाटा है 2011-12 का, उसके अनुसार भारत के जो शहरी इलाके हैं वहां पर प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की जो खपत है उसमें गिरावट आया है और ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पर वृद्धि हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो डेटा यहां पर रिलीज किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ग्रामीण भारत में चावल की खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2004-05 में 6.38 किलोग्राम से गिर करके 2011 में 5.98 किलोग्राम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में जो है यह जो है 4.71 किलोग्राम से घट करके 4.49 किलोग्राम हो गया है। तो यहां पर अगर हम चावल की खपत की बात करें तो चाहे शहरी इलाके हों चाहे ग्रामीण इलाके हों, दोनों में जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह जो खपत है उसमें कमी आई है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न भंडारण मानदंडों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 275.80 लाख टन का स्टॉक रखा जाएगा। अगर हम भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न भंडारण मानदंडों के बात करें तो उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारत में जो है 275.80 लाख टन का स्टॉक रखा जाना है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, भारत सरकार ने देश में ईवी वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ईवी 30@30 पहल शुरू की है। तो यहां पर चर्चा की जा रही है ईवी 30@30 पहल की। आपको ध्यान रखना है कि इस पहल को जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि 2030 तक जितने भी वाहन दुनिया में बिकते हैं उसका 30% जो वाहन है वह इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है
कि EV30 जो अभियान है उसे भारत के द्वारा नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बहुत सारे देशों ने मिलकर के शुरू किया है। हाँ, ये जरूर है कि भारत के द्वारा इसका समर्थन किया जाता है, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है भारत के पास लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए पर्याप्त लिथियम भंडार नहीं है। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। भारत में जो है लिथियम के भंडार बहुत ही कम पाए गए हैं, यानी कि यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है बिजली मंत्रालय ने राजमार्ग के दोनों किनारों पर 3 किलोमीटर और हर 25 किलोमीटर के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रावधान किया है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिजली मंत्रालय ने जो है यह सुझाव दिया है। तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आया है उसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट सेटअप पैनल टू सजेस्ट सर्टिफिकेशन टेस्टिंग एसओपीज फॉर बैटरीज। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया है। आपको ध्यान में रखना है कि जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसका जो आदर्श वाक्य था वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, और इसीलिए यहां पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है इस ओलंपिक में स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया है। तो यहां पर दूसरा कथन सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का व्यापार घाटा को लेकर के, जिससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस और बाकी अखबारों में भी आया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि जो व्यापार घाटा है वह काफी बढ़ चुका है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो व्यापार घाटा तब होता है जब किसी भी देश का आयात एक निश्चित समय अवधि के दौरान उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। यानी कि एक निश्चित अवधि में जब किसी भी देश का आयात उसके निर्यात से बढ़ जाता है तो यहां पर हम ये कहते हैं कि वहां का जो व्यापार घाटा है वह बढ़ चुका है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में उत्पादन की कमी है, इंडस्ट्री की कमी है, और यहां पर जब भी व्यापार घाटा बढ़ता है तो यह देखने को मिलता है कि उस देश में जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जो है महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए जो है दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं, और इसीलिए दुनिया के सभी देश ये चाहते हैं कि उनका निर्यात बढ़े, आयात घटे। और जिस तरीके से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा बढ़ा है वह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप लोग रिवाइज कर लेंगे, उससे जुड़े हुए जो न्यूज हैं उसको आप लोग पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।